कितने लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट से एक भी रुपया नहीं बना पाए, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में अपना जो पूंजी लाए हैं वो लॉस ही किए हैं, चाहे एफएनओ में किए हैं, चाहे इंट्राडे में किए हैं, या फिर चाहे किसी भी तरीके से आप स्टॉक मार्केट में लॉस किए हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं। वो गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से साइड बाय साइड या फुल टाइम ट्रेडिंग करके आप रुपया बना सकते हैं। ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई ये मत देखना कि बैकग्राउंड कैसा है, एडिटिंग कैसा है, ये सब कुछ मत देखना। बस आपको रुपया बनाना है, आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और आपको समझ के जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही चीज़ करना है, तभी जैसे मैंने अपनी लाइफ बदली है ट्रेडिंग करके वैसे आप भी कर सकते हो। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसा है जिसे मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसे अप्लाई करते हैं तो आपकी जर्नी भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़, आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों, रुपया बनाने आए हो। आप गलती क्या कर रहे हो? देखो सबसे बड़ा गलती लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक भी पैसा सीखते नहीं है, बिना सीखे आ जाते हैं, जिसके कारण से लॉस हो रहा है। अब उसमें मैं ये बताता हूँ कि आपको सीखना क्या क्या है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है, प्राइस मूवमेंट सीखना है, स्टॉक सिलेक्शन सीखना है, दिन का कितना ट्रेड लेना है ये सीखना है, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है ये सीखना है, आपको टारगेट कितना रखना है ये सीखना है। बस इतना चीज़ ही सीखना है स्टॉक मार्केट। अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो सबसे पहला काम होगा आपको इक्विटी में ट्रेड करना, यानी कोई भी स्टॉक्स को खरीदो, उसके बाद फिर उसे बेच दो कुछ दिन में, चाहे 10 दिन में हो या 15 दिन में उसे बेच दो, तो उधर से रुपया आएगा, उससे हम लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है। बाकी बहुत लोग जो है इंट्राडे करके कर रहे हैं। इंट्राडे दो तरीके से होता है, एफएनओ में भी इंट्राडे होता है, इक्विटी में भी इंट्राडे होता है। तो हम एफएनओ नहीं करेंगे, क्योंकि एफएनओ उन लोगों के लिए है जो हेजिंग करते हैं, जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया है, वो हेजिंग करके एफएनओ करके रुपया बनाते हैं, क्योंकि उनके पास एडवांस स्किल होते हैं, एडवांस उनके पास एआई टूल्स होते हैं, एडवांस उनके पास एल्गोरिदम होते हैं, जिनकी वजह से उन लोगों को हम लोग बीट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग वो चीज़ नहीं करेंगे। मैं और बच गया क्या चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो है स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग 5x मार्जिन मिलता है, जीरोधा हो, धन हो, बाकी सारे ब्रोकर 5x का मार्जिन देते हैं। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो 50,000 का ट्रेड ले सकते हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 5 लाख का ट्रेड ले सकते हो। तो भाई अब करना क्या है, आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। एनएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे हाई बीटा 50 स्टॉक्स लिखोगे तो 50 ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, उसमें वॉल्यूम अच्छा रहता है। उसके बाद क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना। अगर आप 1 रुपया लॉस कर रहे हो तो उसके बदले 3 रुपया 2 रुपया मिनिमम आना ही आना चाहिए। जैसे 1,000 का लॉस है तो उसमें 2,000 का टारगेट या 3,000 का टारगेट रखना ही रखना है, तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे। पूरा कैपिटल का एक ट्रेड में 3% से ज़्यादा का रिस्क कभी नहीं होना चाहिए। जैसे 1 लाख का कैपिटल है, 3% कितना होगा, 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया आपको एक ट्रेड में उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो, या अगर 10,000 है तो उसके हिसाब से जोड़ लो, 50,000 है तो उसके हिसाब से जोड़ लो। पूरे ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो पूरा दिन में तो 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर आपको टारगेट लेना है तो आप इसके बिहाफ पे 1:2 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। अब तीसरा बात क्या है, तीसरा बात यह है कि ये मत देखो कि वो आदमी एफएनओ करके बना रहा है, वो आदमी इस चीज़ करके बना रहा है। अगर आप, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो अगर आप इक्विटी से ट्रेडिंग करके रुपया बना रहे हैं तो इक्विटी ही करो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो स्टॉक्स में तो इंट्राडे करो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग करो। तो अगर ये सारी चीज़ अगर नहीं आपको आती है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ मैं नहीं कर पाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में रुपया इन्वेस्ट कर दें, वहाँ से भी आप रुपया बना लेंगे। लेकिन उसमें यही है कि लंबे टाइम तक उस रुपया को रखना पड़ता है। तो भाई जिन लोगों को स्टॉक मार्केट से जल्दी रुपया बनाना है तो वो लोग यही कर सकते हैं, कैंडल स्टिक्स का ज्ञान ले, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखे। ये सब सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट को सीखे और डिसिप्लिन होकर ट्रेड ले। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन सब लोग बोलते हैं लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। मैं बताता हूँ उससे फॉलो कैसे करते हैं। जैसे एक स्ट्रेटजी आप बना लिए, उसके भी यहाँ पे ट्रेड मिला, ट्रेड लिए, एसएल गया, एसएल लिए, टारगेट मिला, टारगेट लिए, क्लोज कर दी, ये होता है डिसिप्लिन। अब इसको ब्रेक लोग कैसे करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके, जो कि आपको नहीं करना है। इसको ब्रेक करते हैं, दिन में ट्रेड लिए, एक ट्रेड लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लिए, तीसरा ट्रेड लिए, उसमें प्रॉफिट हुआ, चौथा ट्रेड लिए, तो ये चीज़ नहीं करना है। ये इससे डिसिप्लिन ब्रेक होता है। डिसिप्लिन ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर आप पूरा दिन में मान लीजिए 1,000 का आप पूरा दिन का लॉस लेना चाहते हैं, तो अगर 1,000 से 1,500 लॉस हो गया तो वहाँ पर आप रुक जाइए, उस दिन ट्रेड को बंद कीजिए। चाहे किसी भी कंडीशन में आपका ट्रेड हो, कितना भी लगे कि ये ट्रेड इतना फाड़ देगा, इतना
ब्रेकआउट कर देगा, इतना ज़्यादा इसमें पैसा बन जाएगा। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है। अगर आपका टारगेट फेल हो गया है तो आप उस दिन ब्रेक ले, उसके बाद जाके फिर अपने आप को रिकवर करके फिर नया ट्रेड, अच्छा ट्रेड ढूंढे, क्वालिटी ट्रेड ले। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वालिटी ट्रेड लेना है। क्वालिटी ट्रेड का मतलब ये है कि आप एनालिसिस करके सेटअप आपका जो बन रहा है उस सेटअप पे आप ट्रेड लो, वो होता है क्वालिटी ट्रेड। अगर आप क्वालिटी ट्रेड लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, बार बार ट्रेड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक सेटअप है। आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो आपको ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे ही नहीं, जिससे वजह से ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, जिससे वजह से आपका रुपया बचेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो भाई मेरी एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो, मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ, और 5 साल से अगर कोई बंदा आपको बता रहा है अगर ये चीज़ करो, अगर वो चीज़ कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे। बहुत लोग F1 में लॉस करके यहाँ पे बहुत सारे रुपये डुबा दिए हैं, और फिर वो गलती क्या कर रहे हैं, फिर F1 में ही जाके रिकवर करना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है, और वो चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि आप फिर वही गलती करोगे और फिर अपने आप को कोसोगे। बहुत लोग यहाँ तक कि अपने आप को ख़त्म भी कर लिए हैं। तो भाई ये सारी चीज़ से बचना है, तो सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, तो आप यहाँ पे सर्वाइव करके अच्छा रुपया बना सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, नए लोगों को पहुँचाना, क्योंकि नए लोग यहाँ पे ज़्यादा फंस रहे हैं, जिनके वजह से वो बच सके। इस वीडियो के माध्यम से उनको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई मैं अपना अगर कुछ दे रहा हूँ, टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, एफर्ट जा रहा है, तो भाई उसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। प्लीज़ आप वो करके जाना। थैंक यू।